Good morning, students. In the previous class, we have discussed the electric field at an axial line of an electric dipole. Today, we will discuss the electric field intensity on the equatorial line of an electric dipole. So, first of all, we will see what is equatorial line. Electric field on an equatorial line of electric dipole. It is also called broadside on position. Broadside on position. अब हम देखते हैं क्या होती है इक्वेटोरियल लाइन. लाइक ये हमारे पास एक डाइपोल है माइनस एंड प्लस. ठीक है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया दोनों को. ये हो गई हमारी एक्सियल लाइन क्यू एन क्यू. इसका चलो इनको पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ए एन बी. ठीक है, इसका ये मिड पॉइंट है ओ. इससे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं. मिड पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. उस पर कोई एक पॉइंट ले लिया हमने परपेंडिकुलर पे पी. ठीक है, सो ये जो लाइन है, अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सियल लाइन एंड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन. लेट द लेंथ ऑफ दिस इक्वेटोरियल लाइन इज आर. ठीक है, जैसे हमने एक्सियल में लिया था कि ये जो सेंटर से जो पी पॉइंट था वो आर पे सिचुएटेड था, यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, वही सेम डिस्टेंस लिया है आर. इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं. यहाँ पे एन ठीक है ना. हमें इस पॉइंट पे हमें वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल माइनस एंड प्लस चार्जेस. तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं. नाउ दिस इज द माइनस चार्ज. बिकॉज ऑफ द माइनस चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली इनवर्ड्स. तो ये हो जाएगा E1. ठीक है, रेडियली इनवर्ड्स. नाउ बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स. तो इसको हम आगे एक्सटेंड कर देते हैं. दिस इज रेडियली outwards and let the electric field is E2. इस पॉइंट को भी एक नाम दे देते हैं हम. let this point is R और यहाँ पर let this point is Q. अब क्योंकि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं ये दोनों इक्वल है. इक्वल इसलिए है क्योंकि ये P पॉइंट से एक तो इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं दोनों. ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है. सेकेंड थिंग, ये जो चार्जेस हैं ये भी इक्वल है. इनका मैग्नीट्यूड भले ही साइन ऑपोजिट है बट इनका मैग्नीट्यूड है इक्वल. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी समवेयर इन दिस डायरेक्शन. लेट दैट इज ई. लेट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई. और इसको लेट ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं एस. ठीक है, इसको एक एंगल दे देते हैं दैट इज थीटा. ये वाला एंगल इज थीटा और ये भी है थीटा. यानी कि P पॉइंट कितने एंगल पे सिचुएटेड है डाइपोल से, एट एन एंगल थीटा. अगर यहाँ से भी ले तो भी थीटा ही आएगा. ठीक है, तो किसी भी एक चार्ज से हमने एंगल ले लिया दैट इज थीटा. ना ये टोटल डिस्टेंस होता है 2a. सो ये हाफ हो जाएगा a एंड द रिमेनिंग हाफ इज a. ठीक है, अगर ये हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज अगर चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम. तो ये वाला डिस्टेंस पी बी और पी ए ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2. सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2. ठीक है ना. ए पी इज इक्वल टू बी पी दैट इज हाइपोटेन्यूज. नाउ वी विल फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P. पहले हम E1 निकालते हैं बिकॉज ऑफ माइनस चार्ज. E1 ठीक है ना, एट पॉइंट P दैट इज K Q AP स्क्वायर. ठीक है,
ए पी स्क्वायर हमारे पास है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, तो उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका डायरेक्शन भी ले सकते हैं हम अलॉन्ग, डायरेक्शन है इसका अलॉन्ग पी ए, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन वी विल फाइंड आउट E2, ठीक है ना, वही हो जाएगा के क्यू अपॉन, अभी हमें क्या चाहिए, पी बी चाहिए या बी पी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अलॉन्ग, इसका डायरेक्शन है अलॉन्ग पी आर। इक्वेशन नंबर 2। सो अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसका, तो अगर हम ये देखें तो ये डायरेक्शन है इससे और ये डायरेक्शन है, तो अगर हम ये डाइपोल के रेस्पेक्ट में इसको देखें तो ये कहीं बीच में कहीं डायरेक्शन आ रही है, तो हमें इनको रिजॉल्व करना पड़ेगा कंपोनेंट्स में। तो जैसे ये हमारा था E1, जैसे ये है E2 एंड दिस इज E1, इस तरह से है दोनों, E2 एंड दिस इज E1, इस तरह से। तो अगर मैं इसके दो कंपोनेंट्स करूं, तो पहले मैं अगर E1 के कंपोनेंट्स करूं तो एक तो हो जाएगा इधर, ठीक है, और एक हो जाएगा इसका इधर कंपोनेंट, दिस इज एंगल थीटा, सो ये हो जाएगा E1 cos थीटा एंड दिस इज E1 sin थीटा। अगर सेम मैं E2 के भी कंपोनेंट्स करूं तो एक कंपोनेंट तो इसका यही हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा इधर, दैट इज दिस कंपोनेंट इज E2 sin थीटा एंड दिस इज E2 cos थीटा, क्योंकि ये एंगल भी कैसा है, थीटा, सेम एंगल है थीटा और ये भी थीटा है। चलो नेक्स्ट इज, अच्छा इसी डायरेक्शन में हमारे पास E भी इसी डायरेक्शन में है, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी हमारा इसी डायरेक्शन में, दैट इज E, वो भी इसी डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं इसका, हमें क्योंकि हमने इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया तो हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। सो अगर हम पहले वाई कंपोनेंट देखें तो क्या हो जाएगा, E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा कैंसल्स ईच अदर, कैंसिल क्यों कर देंगे, क्योंकि दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है, सो दे कैंसल्स ईच अदर। अब हम इनका एक्स कंपोनेंट देखते हैं। सो एक्स कंपोनेंट अगर हम देखें तो ऑफ E1 एंड E2, दोनों का अगर एक्स कंपोनेंट देखें तो एडअप होंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो टोटल, और उसी डायरेक्शन में क्या है, E है। सो जो हमारा जो नेट E बन रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्स कंपोनेंट या फिर कॉस कंपोनेंट की वजह से, ये साइन कंपोनेंट का कोई रोल नहीं है बिकॉज उन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो टोटल रिजल्टेंट E उसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। E1 की वैल्यू थी हमारे पास ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा। तो अगर देखें दोनों की वैल्यू सेम है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से हमने टोटल E को लिख दिया, उसका मैग्नीट्यूड। अभी हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अगर हम ये ट्राइंगल ले, कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं, OPB। इन ट्राइंगल OBP, ठीक है ना, OBP, यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा लेती हूँ, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज OB अपॉन PB, OB अपॉन PB, ठीक है। OB हमारे पास है A और PB है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द स्क्वायर रूट होल इन द स्क्वायर रूट, ठीक है।
तो ये जो वैल्यू है कॉस थीटा की दैट वी विल सब्स्टिट्यूट हियर। तो हमारे पास नेट ई कितना आ जाएगा, ई इज इक्वल टू 2kq अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से आया a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हो गई। इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे k हमने अलग रख दिया और 2qa एक्सर ले लिया, 2qa। डिनोमिनेटर में बेस सेम है तो पावर्स, अच्छा ये 1/2 है, 1/2, ठीक है ना। बेस सेम है दोनों का, मल्टीप्लीकेशन में तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, दैट इज 1 प्लस 1/2 दैट इज 3/2। सो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल लाइन। अच्छा, इस 2qa को अगर हम डाइपोल मोमेंट में रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू k, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया P अपॉन 2qa की जगह P आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2 अलॉन्ग। इसका डायरेक्शन देख देते हैं, अलॉन्ग इसका डायरेक्शन क्या है, PS, ठीक है। तो अगर हम ये देखें इससे, तो जब हम ये लगाएंगे तो हमें एक माइनस साइन लेना पड़ेगा। माइनस साइन इसलिए क्योंकि इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। हमें पता है कि डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, ठीक है ना। सो ये डायरेक्शन तो है डायपोल का माइनस टू प्लस चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा है, इसके अपोजिट। ये तो ऐसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है। सो इससे हमें क्या मिलता है, अगर हम इसको साइन लगाना चाहें तो साइन का क्या आएगा, इसका नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पर एक नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि बोथ आर अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन। E and P are in opposite direction। ठीक है। सेम अब हम क्या करेंगे फॉर शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल क्या लिया था हमने, फॉर स्मॉल डाइपोल या फॉर शॉर्ट डाइपोल। R इज वेरी लार्ज कंपेयर टू A, तो हम ये डिनोमिनेटर से A इग्नोर कर देंगे, निगलेक्ट करेंगे, तो A हट जाएगा। तो आर स्क्वायर इंटू 3/2, तो पावर 2 and 2 तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल E आ जाएगा। E इज इक्वल टू KP अपॉन RQ, ठीक है। लेट इट बी इक्वेशन, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन 5। और अगर वेक्टर में शो करना है तो हमें यहाँ पर एक माइनस साइन लगाना होगा, ठीक है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ शॉर्ट डाइपोल। अब अगर हम एक्सियल लाइन का देखें शॉर्ट डाइपोल के लिए, तो जो हमने प्रीवियस क्लास में किया था शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या आया था, K इंटू 2P अपॉन RQ, ये आया था शॉर्ट डाइपोल के लिए, एक्सियल के लिए। और सेम डिस्टेंस पे R लिया था, इसमें हमने सेंटर पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस हमने R लिया था। यहाँ पर भी सेंटर पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस हमने R लिया है। सो अगर हम उसको कंपेयर करो दोनों को, तो E एक्सियल हमारे पास था KP अपॉन R 2KP अपॉन RQ, और E इक्वेटोरियल हमारे पास आया है KP अपॉन RQ, ठीक है ना। इसकी जगह हम E इक्वेटोरियल ले सकते हैं। सो वी कैन से दैट E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। ये किसी केस में होगा ओनली फॉर शॉर्ट डाइपोल, और किसी केस में नहीं होगा फॉर शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, दैट पॉइंट P इज सिचुएटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, ठीक है ना। उसमें भी R पे था और यहाँ पर भी हमने R डिस्टेंस ही लिया है। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है कि शॉर्ट डाइपोल है एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P सेम फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, देन E एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल।